टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इसको हम ट्रिक के मेथड से सीखेंगे। राम 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, श्याम 15 दिन में एक काम पूरा कर रहा है। 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। 30 काम हमारा एलसीएम हो गया। राम एक काम 10 दिन में, तो 30 दिन में 3 काम। श्याम एक काम 15 दिन में, तो 30 दिन में 2 काम। अब राम और श्याम दोनों मिलकर 30 दिन में टोटल 3 + 2 5 काम कर सकते हैं। राम और श्याम दोनों मिलकर 30 दिन में 5 काम। तो एक काम करने के लिए उन्हें 30/5 6 दिन लगेगा। अब हम इसी बेसिक लेवल के दूसरे सवाल पे आते हैं। अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, तो हमें ये बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ए और बी मिलकर 15 दिन में एक काम करते हैं, बी अकेला 20 दिन में एक काम करता है। 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। अब 15 दिन में एक काम, तो 60 दिन में 4 काम। 20 दिन में एक काम, तो 60 दिन में 3 काम। अब ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं, बी अकेला 3 काम करता है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि ए और बी 4 काम 60 दिन में, बी अकेला 3 काम 60 दिन में। तो ए + बी के जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी कि ए अकेला एक काम करता है 60 दिन में, और यही हमारा आंसर है। मीडियम लेवल के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के टॉपिक से, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। राम किसी काम को 18 दिन में अकेले पूरा कर लेता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में ही पूरा कर लेता है। श्याम अगर 10 दिन काम करता है और फिर काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ काम करने में राम को कितना समय लगेगा? इस तरीके के क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि राम 18 दिन काम करता है, तो उसका एक काम ख़त्म होता है, और श्याम 15 दिन काम करता है, तो उसका एक काम ख़त्म होता है। अब यहाँ अगर हम 18 और 15 का एलसीएम लेते हैं, तो वो 90 आता है, जो कि हमारा पूरा काम पता चल गया। अब राम को 18 दिन लगता है इतना काम ख़त्म करने में, और श्याम को 15 दिन लगता है इतना काम ख़त्म करने में। तो राम को एक दिन में कितना काम करना होता होगा? इसके लिए हम 90 को 18 से डिवाइड करेंगे, तो राम एक दिन में 5 काम करता है। उसी तरीके से श्याम एक दिन में 6 काम करता है। अब श्याम को 10 दिन में कितना काम करना होगा? क्योंकि हमसे कहा गया है कि श्याम 10 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर जाता है, तो 10 दिन तक श्याम 60 काम कर चुका होता है। श्याम एक दिन में 6 काम, तो 10 दिन में 60 काम। बचा हुआ काम, पूरे काम में से श्याम के द्वारा किया हुआ काम घटाने के बाद हमें बचा हुआ काम निकल जाएगा। अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि राम अकेले बचा हुआ काम कितने दिनों में कर लेगा? तो राम बचा हुआ काम जो कि है 30, एक दिन में वो काम करता है 5, तो 30 काम करने में उसे समय लगेंगे 6, और यही होगा हमारा आंसर। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। राम जो है वो रहीम से 2 गुना तेज है। एक साथ काम करते हुए वो दोनों उस काम को 12 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। तो राम अगर अकेले काम करता है, तो वो उस पूरे काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा?
तो हम यहाँ सवाल से ये देख सकते हैं कि रहीम अगर एक दिन में एक काम करता है तो राम एक दिन में दो काम करता है, क्योंकि राम रहीम से दो गुना तेज है। अब राम और रहीम दोनों मिलाकर एक दिन में तीन काम करते हैं, 2+1। अब राम और रहीम हमसे बताया गया है कि वो 12 दिन तक काम करते हैं। तो 12 दिन तक काम करने के बाद वो पूरा 36 काम कर चुके होते हैं। 12 गुने 3, एक दिन में तीन काम, तो 12 दिन में 36 काम। अब राम को अकेले ये पूरा काम जो कि 36 है कितने दिनों में करना होगा? तो राम अगर अकेले करने बैठेगा तो वो एक दिन में दो काम करता है। इसी तरीके से 36 काम को करने में उसे 18 दिन लगेंगे। आंसर। टाइम एंड वर्क से जुड़े कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ए 1/2 पार्ट 5 दिन में ख़त्म करता है किसी काम का। बी 3/5 पार्ट उसी काम का 9 दिन में। और सी 2/3 पार्ट उसी काम का 8 दिन में ख़त्म करता है। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो पहले हम ये फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। ए 1/2 पार्ट 5 दिन में, तो एक पूरा का पूरा काम 10 दिन में, 5 गुने 2। बी 3/5 पार्ट 9 दिन में, तो एक पूरा का पूरा काम 9 गुने 5/3 यानी कि 15। सी 2/3 काम 8 दिन में, तो एक पूरा काम 8 गुने 3/2 बराबर 12। अब हमने ये 5 गुने 2, 9 गुने 5/3 और 8 गुने 3/2 क्यों किया है, इसके लिए आप मेरा सिंप्लीफिकेशन का वीडियोस देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब ए जो है एक पूरा काम 10 दिन में पूरा कर लेगा, बी एक पूरा काम 15 दिन में पूरा कर लेगा और सी एक पूरा काम 12 दिन में पूरा कर लेगा। तो अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि 10, 12 और 15 का एलसीएम आता है 60। यानी कि 10 दिन में 60 काम, 12 दिन में 60 काम, 15 दिन में 60 काम। 10 दिन में 60 काम कौन करता है? ए। ये 12 दिन में 60 काम कौन करता है? बी। और 15 दिन में 60 काम कौन करता है? सी। तो 10 दिन 60 काम, एक दिन 6 काम। 12 दिन में 60 काम, एक दिन में 5 काम। 15 दिन में 60 काम, एक दिन में 4 काम। तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 + 5 + 4 यानी कि 15 काम करते हैं। तो 60 काम करने के लिए अगर 15 काम वो एक दिन में कर रहे हैं तो 60 काम 4 दिन में। आंसर। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की ओर। एडवांस लेवल का टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन। ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में करता है और बी ए से 60% 60% ज़्यादा क्षमता रखता है। इन हाउ मेनी डेज कितने दिनों में बी उस काम को अकेले पूरा कर लेगा। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि बी 60% ज़्यादा है ए से, यानी कि 160/100 ए का है। फ्रैक्शन में करने पे हमारा आएगा A/B = 5/8। परसेंटेज को फ्रैक्शन में आसानी से करने के लिए आप हमारा परसेंटेज का टॉपिक और वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब ए जो है वो 5 काम एक दिन में कर रहा है, तो बी उससे 60% ज़्यादा एफिशिएंट, 60% ज़्यादा क्षमता वाला है, तो वो 8 काम कर देगा एक दिन में। इन दोनों के बीच में 60% का ही अंतर है। अब ए जो है वो 5 काम एक दिन में, तो 12 दिन में 60 काम, 12 × 5 60 काम। तो बी को वो पूरा 60 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? अब बी अगर एक दिन में 8 काम कर देता है, 8 काम एक दिन में, तो 60 काम 60/8 यानी कि 7.5 डे। आंसर। कभी भी इस तरह के 6 क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट हो, आप बिल्कुल मत डरिए। इस तरह के ट्रिक्स और फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए और आपका सॉल्यूशन कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होगा।
Please like, share and subscribe.